हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 एरियाज एंड सरफेस वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में। देखो ये इस क्वेश्चन की फिगर है और बोला क्या इस क्वेश्चन में कि एक गुलाब जामुन की बात हो रही है और बोला गया है कि उस गुलाब जामुन में 30% जो है वो शुगर सिरप है। ठीक है, ये मान लो ये गुलाब जामुन है, ये मान लो ये गुलाब जामुन है, इसके अंदर क्या है 30% जो है वो शुगर सिरप है। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है और हमें निकालना है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन की 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप हुआ है ये हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हमें गुलाब जामुन की शेप दी हुई है, कैसी कि इसकी जो शेप है वो एक सिलेंडर फॉर्म में है। ठीक है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है शेप और बोला गया है कि जो एंड है सिलेंडर का वहां पर क्या है 2 हेमिस्फेयर्स है। ठीक है, यहां पर क्या है 2 हेमिस्फेयर्स है। ये गुलाब जामुन की शेप हमें गिवन है और बोला गया है कि इस गुलाब जामुन की हमें लेंथ कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही एक गुलाब जामुन की फिगर बनाई है और इसकी हमें टोटल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इस गुलाब जामुन का हमें डायमीटर मीन्स ये जो डी है ये हमें कितना दिया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इस सिलेंडर के साथ, ये हेमिस्फेयर है और हमें निकालना क्या है कि बताओ एक हमारे जो 45 गुलाब जामुन है इसमें कितना सिरप है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे 1 गुलाब जामुन का। ठीक है, और 1 गुलाब जामुन का हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वहां से हम क्या कर लेंगे 45 गुलाब जामुन का निकाल लेंगे। ठीक है, देन लास्ट में क्या करेंगे, बोला क्या है कि एक गुलाब जामुन में अगर 30% सिरप है तो बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालेंगे, देन हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालेंगे और उसे क्या करेंगे 30% से मल्टीपल कर देंगे। क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम का 30% जो है वो एक गुलाब जामुन में है, तो 45 का हम वहां से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये देखो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही जो होगा हेमिस्फेयर का रेडियस होगा। अब देखो यहां पर हमें हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है कितना 2.8 मीन्स रेडियस सॉरी डी हमें कितना दिया 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस, रेडियस क्या होता है डी का हाफ, डी का हाफ क्या होगा 2.8 डिवाइड में 2। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये कितना हो जाएगा 28 डिवाइड में 2 मल्टीपल 10। ठीक है, अब देखो ये 2 14 का, 2 7 का, 2 5 का, तो यहां से हमारे पास रेडियस कितना आ गया 7 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो जितना रेडियस हमारा हेमिस्फेयर का होगा उतना ही रेडियस किसका होगा सिलेंडर का होगा, तो बता दोनों का रेडियस क्या है सेम है। अब हम हाइट देख लेते हैं सिलेंडर की, तो क्या लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी हाइट। देखो यहां पर हमारे पास अगर मैं इसे 14 डिवाइड बाई 10 रहने दूं, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, यहां से रेडियस हमारा 14 डिवाइड बाई 10 भी आ सकता है, इसे हम 1.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 1.4। ठीक है, ये भी हेमिस्फेयर का क्या होगा रेडियस होगा। अब ये टोटल क्या है 5, तो 5 में से अगर मैं 1.5 यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दूं और 1.4 यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 2.8, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे 1 गुलाब जामुन का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन देखो कितना होगा। अब इस गुलाब जामुन में क्या एक सिलेंडर है और 2 क्या है हेमिस्फेयर्स है, तो हम क्या करेंगे दोनों के वॉल्यूम का ऐड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ
टू हेमिस्फेयर्स, दो हेमिस्फेयर्स हैं इसलिए हम टू लिखेंगे। फॉर्मूला लगा दे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ, अब देखो यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स, मींस टू हेमिस्फेयर्स की बात हो रही है तो टू से कर दो मल्टीपल, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वो कितना होता है 2 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब देखो यहां से हम निकाल लेते हैं कॉमन, कॉमन क्या आएगा, दोनों में पाई कॉमन आ रहा है और दोनों में आर स्क्वेयर मिनिमम कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या रह गया एच प्लस 2 2 का 4, साथ में क्या है डिवाइड में 3, और देखो यहाँ पर क्या है 3 आर है, ठीक है, 2 बाहर निकाल दिया तो 1 आर क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। क्लियर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो पाई कितना है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर। अब देखो आर यहां पर कितना है 7 डिवाइड बाई 5, 7 डिवाइड बाई 5 आएगा, क्यों, आर स्क्वेयर की बात हो रही है, ठीक है, इसे 2 टाइम्स लिख लोगे। और ब्रैकेट में क्या है एच प्लस 4 बाई 3 डिवाइड में आर। एच कितना है यहां पर, हाइट हमने निकाली थी कितनी 2.2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 आर, 4 डिवाइड बाई 3 इंटू आर। आर कितना है अगेंस्ट 7 बाई 5, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहां पर 7 से 7 कैंसिल, बाकी वैसे ही लिख लो फिलहाल। 22 मल्टीपल 7 डिवाइड में क्या है 5 मल्टीपल 5, ये कितना हो जाएगा 2.2 प्लस 4 7 का 28 डिवाइड में 3 5 का 15, कितना हो जाएगा ये ऐसे ही रहने दो। 22 मल्टीपल 7 डिवाइड में 5 मल्टीपल 5, कितना हो जाएगा ये 2.2 प्लस। अब देखो ऐसा करो आप 22 जो है ना पॉइंट हटा लो, यहां पर 22 डिवाइड में कर लो 10, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 28 डिवाइड में 15, ये 2 11 का, ये 2 5 का। क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये, एक सेकेंड, 22 मल्टीपल 7 डिवाइड में 5 मल्टीपल 5, ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 5 प्लस 28 डिवाइड बाई 15, ठीक है। अब ले लेते हैं एलसीएम यहां पर, 22 मल्टीपल 7 डिवाइड में 5 मल्टीपल 5, 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 3 का 15, 3 इंटू 11 क्या हो जाएगा 33, 33 प्लस 28, ठीक है, ये हो जाएगा 22 मल्टीपल 7 डिवाइड में 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 33 प्लस 28 कितना हो जाएगा 61, 61 डिवाइड में 15। क्लियर। अब आप देखो यहां पर आपस में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन को इतना ही रहने दो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये आ गया हमारे पास 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप, हमें यही फाइंड करना था। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है हमें ये फाइंड करना था। अब देखो यहां पर कितने गुलाब जामुन की बात हो रही है 45, ठीक है, और 45 किसका 1 गुलाब जामुन का, 1 गुलाब जामुन को 45 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का मल्टीपल, या फिर इसको ऐसा करो इक्वल टू डाल के यहां पे लिख लो 45 मल्टीपल 1 गुलाब जामुन की वैल्यू 22 मल्टीपल 7 डिवाइड में क्या है 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 61 डिवाइड बाई 15 मल्टीपल। अब देखो यहां पर क्या क्वेश्चन में बोला था कि एक गुलाब जामुन में कितना है 30% सिरप है, ठीक है, तो 45 का भी क्या कर दोगे 30% कर दोगे, ठीक है। 30% कितना होगा, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, यहां पे 3 के टेबल से कैंसिल, 3 1 का 3 5 का, ठीक है, ये 5 1 का 5 9 का। अब देखो इससे ज्यादा और क्या डिवाइड हो सकता है, यहां पर 2 11 का, ये 2 5 का 10, इससे ज्यादा और कुछ डिवाइड नहीं हो सकता। क्या रिमेनिंग रह गया 9 मल्टीपल 11 मल्टीपल 7 मल्टीपल 61, डिनोमिनेटर में क्या रह गया 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। अब आप देखो इन सबको मल्टीपल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 42273, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 5 का 25, 25 इंटू 5 कितना होता है 125, और जब मैं इस वैल्यू को 125 से डिवाइड करूंगी ये हो जाएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना आ गया 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो अगर मैं इससे क्या करूं, ये जो हमने अप्रोक्सीमेटली निकालना था सिरप,
मीन्स आपने पॉइंट में आंसर नहीं रखना है। अब आपने देखना है ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ये 50 से ज्यादा है या 50 से छोटी है। अगर ये 50 से छोटी है तो आपने पॉइंट हटा के सेम बाकी रिमेनिंग आंसर लिख देना है, और अगर ये 50 से ऊपर होता तो हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू इसमें +1 कर देते। अब देखो यहां पर क्या है 18, 50 से छोटा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक पेन स्टैंड की बात की गई है जो किससे बना है, वुड से, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। ये मान लो ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये वुड से बना हुआ और ये पेन स्टैंड है। अब बोला गया है कि इस पेन स्टैंड में क्या किए गए हैं, 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए गए हैं। 4 कॉनिकल डिप्रेशंस मींस इसके अंदर ये जो कॉनिकल पार्ट है ये निकाल दिया गया है, ठीक है, ताकि वहां पर क्या हो सके, पेन को होल्ड किया जा सके। अब हमें क्यूबॉइड की डायमेंशंस कितनी दी हुई है, जैसे मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो हमें डायमेंशंस दिए हैं क्यूबॉइड के कितने, लेंथ हमें दी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें किसके दिए हुए हैं, फॉर क्यूबॉइड। अब आप देखो बोला गया है जो रेडियस दिया हुआ डिप्रेशन का, मींस ये जो कोन है, ठीक है, ये कुछ कोन फॉर्म में है, ये जो पेन है इस तरह के है ना, कोन फॉर्म में है, और इसकी हमें क्या दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, फॉर कोन, कोन का हमें रेडियस कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर। और हमें इसकी डेप्थ, अब देखो यहां पर क्या है, नीचे की तरफ है, और जब भी नीचे की तरफ होता है डेप्थ, और उसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ठीक है। हाइट हमें कितनी दी है, 1.4 सेंटीमीटर, कोन की हमें हाइट कितनी दी है, 1.4 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है वुड का इन दी इंटायर स्टैंड। अब आप देखो ये जो स्टैंड था, ठीक है, इसके अंदर क्या है, 4 कोन्स है। अब ये जो 4 कोन्स है ये बाहर निकाल दिए ताकि हम पेन को क्या कर सके, स्टैंड कर सके। अब देखो यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना होगा वुड का, पूरे क्यूबॉइड में से अगर हम ये 4 कोन्स का वॉल्यूम क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा इस पूरे स्टैंड का। क्लियर? तो क्या होगा, यहां पर लिख लो। अब देखो यहां पर आपने H स्मॉल लिया था ना, कोन के लिए आप कैपिटल H ले लो, ठीक है, हाइट दोनों क्या है, अलग है। क्लियर? अब कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना वॉल्यूम होगा। अब देखो क्यूबॉइड के अंदर है ये कॉनिकल डिप्रेशंस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। कितने कोन्स हैं, 1 2 3 4 कोन्स है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें से क्या करना है, 4 कोन्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन में हमने हाइट ली थी कैपिटल H, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल H। अब कर लेते हैं वैल्यू पुट, लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 3.5, माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस। अब देखो यहाँ पे रेडियस कितना है 0.5 मल्टीपल 0.5 इंटू हाइट कितना है 1.4। क्लियर? अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 मल्टीपल 10 मल्टीपल 35 डिवाइड में 10 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 मल्टीपल या फिर मल्टीपल कर लो 1/3 मल्टीपल 22 डिवाइड बाई 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे भी 5 डिवाइड बाई 10 और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 10। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 7 1 का 7 2 का, ये 2 1 का 2 5 का, ये 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे 2 2 का 4, ये 2 5 का 10, 5 1 का और ये भी 5 1 का, यहाँ पे 2 11 का एंड 2 5 का, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, पर यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 15 मल्टीपल 35 कितना होगा, ये हो जाएगा 525,
माइनस 2 इंटू 11, इसके अलावा कुछ नहीं बचा, कितना हो गया ऊपर 22 डिवाइड में 3 5 का 15। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 525 माइनस, अगर मैं 22 को 15 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा 1.47, और 525 में से 1.47 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। मतलब ये जो रिमेनिंग रह गया वॉल्यूम वुड का, वो कितना आ गया, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, a vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, एक वेसल है, किस फॉर्म में, इन्वर्टेड कोन, मीन्स ये उल्टा होगा कोन। ठीक है, इस फॉर्म में क्या एक वेसल है, और बोला गया है इसकी हमें हाइट दी हुई है कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये हाइट दी है 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और इसका हमें रेडियस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। अब बोला गया है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मीन्स ऊपर तक, पूरा ऊपर तक ये पानी से क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है। आगे बोला है व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब कुछ लेड शॉट्स जो हैं, जो कि स्फीयर फॉर्म में इसके अंदर जो है वो डाल दिए गए हैं। बताए नहीं है कितने लेड शॉट्स हैं, पर बोला है कि स्फीयर फॉर्म में क्या लेड शॉट्स हैं, जो कि इस वाटर के अंदर क्या कर दिया गया, या फिर इस वेसल के अंदर क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया है। और ये जो अंदर लेड शॉट्स है ना, ये स्फीयर फॉर्म के हैं, और इसका हमें रेडियस गिवन है कितना, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है कि जब लेड शॉट्स इसके अंदर डाले हैं तो 1/4 ऑफ वाटर जो है वो बाहर आ गया, मतलब 1/4 वाटर जो है, 1/4 वाटर फ्लोज आउट, 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ गया। और हमें फाइंड करना है कि बताओ इसके अंदर कितने लेड शॉट्स जो हैं वो डाले गए हैं, हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स, हमें नहीं पता कितने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि कुछ n है, ये हमने लेट कर लिया। अब देखो यहां पर हमें ये जो रेडियस है फॉर कोन के लिए हमें रेडियस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर। एंड फॉर स्फेयर का हमें रेडियस कितना गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोला है कि इसके अंदर कुछ लेड शॉट्स डाले गए हैं, जहां से 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ जा रहा है। ठीक है, 1/4 जो है वाटर किससे, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है इससे बाहर आ जा रहा है। किसका, जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इंटू n। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, यहां पर हमें 1 स्फेयर का, ये जो लेड शॉट है ये स्फेरिकल फॉर्म का है, इसका हमें क्या दिया गया, रेडियस दिया गया है। अगर मैं एक स्फेयर का क्या कर दूं, वॉल्यूम निकाल के उसे टोटल लेड शॉट से मल्टीपल कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट स्फेरिकल फॉर्म का, तो फॉर्मूला कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू n हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वेयर h। क्लियर। अब देखो यहां पर दोनों साइड 3 और 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है, कैंसिल हो गया, दोनों जगह पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, इससे ज्यादा कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, तो कितना रह गया, 4 इंटू आर। अब देखो यहां पे आर कितना होगा, 0.5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5/10। ठीक है, और इसे काट दो अगर 5/2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। तो आर की जगह क्या लिख देंगे, 1/2, कितने टाइम्स है, क्यूब है, तो हमें इसे 3 टाइम्स लिख देंगे, 1/2 मल्टीपल 1/2, एन को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 1/4 इंटू यहां पर। अब देखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना, इसे कैपिटल आर लेना था। ठीक है, कैपिटल आर कितना है, 5 × 5 मल्टीपल h हमारा कितना है, 8। अब देखो यहां पर 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 2, यहां पर 2 1 का, 2 1 का, तो यहां पर कितना रह गया, 1/2 मल्टीपल n इज इक्वल टू 4 1 का, 4 2 का, तो 5 5 का 25 इंटू 2 50। अब ये 2 ले जाओ इस साइड, तो n कितना हो जाएगा, 50 मल्टीपल 2 कितना हो गया, 100।
मतलब कितने लेड शॉट्स जो हैं वो इसके अंदर डाले गए हैं, टोटल 100 लेड शॉट्स डाले गए हैं। तो हमारे पास n कितना हो गया, 100 लेड शॉट्स। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि कितने लेड शॉट्स बीच में डाले गए हैं कि 1/4 जो वाटर है वो बाहर आ गया। तो कितने लेड शॉट्स डाले गए हैं, 100 लेड शॉट्स। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।